तो इसलिए मैं बाहर नहीं गई। चलिए फिर अभी कर लेती हूँ मैं अपने मंदिर का काम और भगवान मैया ब्रह्मचारिणी की पूजा और मैया की आरती, और उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। आप बने रहिए वीडियो में। उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे आरती में। वो आरती में भी मैं आपको लेके जाऊंगी। 9 बजे से वो आरती होती है। अभी पहले मैं कर लेती हूँ अपने मैया की पूजा, उसके बाद जाते हैं हम नीचे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नित्यानंद के गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आलस छोड़ गुण गान करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, मातुन को सुख पहुँचता, मातु सबको सुख पहुँचता। ब्रह्मचारिणी तेरा नाम, तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। लीलाम्बुजस्यां मरुगोमरागं सीताकुमारं विश्वार्भागं पाणमाचार्य उपचारितापं नमामि रागं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहीं पे रहना हो भैया, बोले थे भैया उठेगा, मैं जा रही हूँ नीचे जरा देर के लिए। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपना ब्लॉग लेके सीधे शाम को। तो दोपहर में तो ऐसा कुछ था नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आजकल नवरात्रि है तो घर में ऐसे बिजी रह जाते हैं। मेरा भी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं होता आजकल नवरात्रि की वजह से। तो वैष्णवी भी आज घर में ही थी, वैष्णवी को ही पढ़ाना वढ़ाने का काम किया और बाकी कुछ नहीं किया आज। तो मैं आ गई हूँ शाम को अपनी मैया के साथ, और मैया की पूजा और मैया की कथा के साथ करिए मैया के दर्शन, और मैं भी करती हूँ आरती भजन, और आप लोग भी करिए और आपको भी मैं दिखाती हूँ। चलिए अभी मैं कर लेती हूँ पूजा दिया बत्ती, फिर मिलती हूँ आपसे। नमोस्तु दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपोऽहं पापनाशं
दीपो ज्योति नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणे नमोस्तुते। वक्रतुण्डे महाकाये सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वेषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बलरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पितृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे खेल को ना इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो ना, पन्नी की बना दो मेरे बेटे को। पहले यहाँ पर आती है अब इसके अगर हेलो दोस्तों, आता है नवरात्रि का सेकंड दिन। सभी को दूसरी नवरात्रि की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन और उनको है लाल कलर बहुत पसंद और आज मैंने भी लाल कलर पहना है और उनको लाल कलर बहुत पसंद है। चलिए ब्रह्मचारिणी मैया की कथा आरंभ करते हैं। जय माता दी दोस्तों। और रोज की बात ही आज दूसरे दिन भी आज हम लोग की नवरात्रि है
तो हम लोगों ने एक निश्चय किया कि हम हर दिन एक जैसे अष्ट रूप में हम नौ रूप में नौ माता नौ दुर्गा की पूजा करते, तो हम लोगों ने इस बार, और ये आपकी यूट्यूबर और हमारी धर्मपत्नी ने डिसाइड किया कि चलो इस बार कुछ अच्छा करते हैं। हम तो तब रोज़ तो पढ़ते हैं, आज एक काम करते हैं, इस बार हम अपनी कथा के रूप में 9 मैयाओं का दर्शन करवाएंगे। 9 रूप में रोज माता की। तो हमने एक निर्णय किया कि चलो एक हर दिन माता की कहानी सुने, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि हम तो हर रूप में 9 दुर्गा इसके रूप में पूजा करते थे। इस बार हमने सोचा कि हर दिन जैसे जिस रूप में माता को माना गया है, जिस रूप में माता को पूजा गया, तो उसकी कथा भी पढ़ें, और इससे हमें भी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, होप सो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इतना नहीं जानते, जो भी जानते हैं थोड़ा सा पढ़ के सुन के, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी हम बयां करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मा मीन्स तपस्या, और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप को चारण करने वाली, यानी तप को आचरण करने वाली, वह ब्रह्मचारिणी माँ कहलाएगी। कहा जाता है कि वेद ईशुत्तम तपो ब्रह्मा, अर्थात वेद तत्व और तप ही ब्रह्मा के शब्द रूप हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इसके दाहिने हाथ में जप को माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। जो माता का जो स्वरूप दिया गया है ब्रह्मचारिणी का, हम देखते हैं कि उनकी फोटो में एक तरफ से जहाँ जप की माला है और एक हाथ से कमंडल है। तो कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की, और इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष इनने केवल फल खाकर ही जीवन व्यतीत किया। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया, और कुछ दिनों में कठिन तपस्या और कठिन उपवास रखते हुए इन्होंने खुले आसमान के नीचे, वर्षा हो चाहे धूप हो, इसके कारण भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के कारण पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटे हुए बेलपत्र के जो बीज हैं उनको खाकर ही इन्होंने कठिन तपस्या की, और बेलपत्र के फल खाकर ही अनिर्वश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे जो बेलपत्र हैं उनको भी खाना छोड़ दिया, और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम एक अपर्णा भी पड़ गया। तो माता ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी है। कई हजार वर्षों के इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पुनर्जन्म शरीर एकदम क्षीण हो गया, क्योंकि कुछ खाए पिए नहीं तो पूरा क्षीण हो गया और अत्यंत कमजोर हो गए, कुचकाय हो गए। मतलब जिस प्रकार कुछ का कांच जो होता है बिल्कुल दुबला पतला होता है, उसी प्रकार ये हो गई। इनकी यह दशा देखे इनको माता मैना अत्यंत दुखी, इनकी जो माता थी मैना बहुत दुखी हुई। उन्होंने उसे इस कठिन तपस्या को विरत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म इस नाम से उमा भी पड़ गया था। इनको इस तपस्या में तीनों लोगों से हाहाकार मच गया, क्योंकि इन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी, सभी लोगों में जो तीनों लोग हैं वहाँ पे हाहाकार मच गया। देवी हो, देवता हो, ऋषि हो, सिद्धगण हो, मुनि हो, सभी ब्रह्मचारिणी देवी के इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्म करते हुए उनकी सराहना करने लगे। और अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा इन्हें संबोधित करते हुए प्रमुख और प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसे कठोर तपस्या नहीं की, ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव है। तुम्हारे इस अलौकिक कीर्ति से चतुर्विधिक सराहना की जाती है और हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन पूर्ण रूप से पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पूर्ण पति रूप में प्राप्त होंगे।
तुम्हारी इस मनोकामना तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों का अत्यंत फल देने कारक है। इन्हें उपासना स्वरूप मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी को कृपा रूप में उन्हें सर्वत्र सिद्ध एवं विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा दूसरे दिन इन्होंने स्वरूप में उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र रूप में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये ब्रह्मचारिणी की तपस्या, जिन्होंने कठिन तपस्या करके 3000 साल तपस्या करके शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और जो भी इनको वरदान चाहिए था वो प्राप्त किया। तो देवी इच्छा पूर्ति हुई और पति शिव के रूप में इन्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये है हमारी भक्तों, ये हमारी आज दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी की कथा। तो आप लोग भी अनुसरण कीजिए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेचारी बहुत मेहनत करी सुबह शाम, तो इसको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माता दी। खुश रहो, मस्त रहो।